बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम गैल्वानोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो अगर आपसे कहा जाए कि गैल्वानोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करें तो आपके फिर वही 3 क्वेश्चन होंगे। नंबर 1, आप ये मुझसे पूछेंगे कि सर ये जिस गैल्वानोमीटर का आप वोल्ट मीटर बनाना चाह रहे हैं, इस गैल्वानोमीटर की अपनी रेजिस्टेंस क्या है? आर जी मीन रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर। तो मैं आपको ये आंसर करूँगा कि भाई इसकी रेजिस्टेंस जो है वो 100 ओम है। इसके बाद इसके बारे में जो दूसरा क्वेश्चन आप करेंगे वो दूसरा क्वेश्चन होगा कि इसकी फुल स्केल करंट क्या है। यानी फुल स्केल करंट का मतलब ये होता है कि जितनी करंट इसमें से गुजरे तो इसकी नीडल जो है वो 30 पे चली जाए। अगर कम करंट गुजारेंगे तो वो 30 से कम पे जाएगी, और अगर ज़्यादा करंट गुजारेंगे तो वो 30 से आगे नीडल जाके टकराएगी। तो आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है कि कितनी करंट इस गैल्वानोमीटर में से गुजरे तो उसकी नीडल जो है वो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन उसकी आए, फुल स्केल वो शो करे। तो मैं आपको कहता हूँ कि इसकी जो है वो यानी जो करंट है, फुल स्केल करंट है जिस पे ये मैक्सिमम रीडिंग देगा वो है 1 एम्पियर। अच्छा, अब आप तीसरा मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे कि सर अगर हम इसे वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप, और ये वोल्ट मीटर में कन्वर्ट जब हो जाएगा तो उसके बाद कितनी रेंज का वोल्ट मीटर आप चाहते हैं, यानी ये कितनी मेजरमेंट दे, कितनी मेजरमेंट आप इससे कर सकें, ये हमें बता दें। तो मैं आपसे वो रेंज जो है वो मैं आपको बता देता हूँ कि ये मैं 3 वोल्ट का बनाना चाहता हूँ। यानी जब आप इसे 3 वोल्ट का वोल्ट मीटर बना लें तो उसके बाद अगर इसे 1 वोल्ट वोल्टेज दिया जाए तो इसकी नीडल को 10 पे आना चाहिए। 2 वोल्ट वोल्टेज दिया जाए तो इसकी नीडल को 20 पे आना चाहिए। 3 वोल्ट वोल्टेज दिया जाए तो इसकी नीडल को 30 पे आना चाहिए। मैं आपसे ये भी कह सकता हूँ कि भाई इसकी रेंज मुझे चाहिए 30 वोल्ट। मैं आपसे ये भी कह सकता हूँ कि मुझे रेंज चाहिए 300 वोल्ट। तो फ़र्ज़ करें मैं आपसे ये कहता हूँ कि मुझे 300 वोल्ट का वोल्ट मीटर बनाना है। तो आपने उसे बना लिया। जब आपने उसे बना लिया तो फिर जब आप उसे 300 वोल्ट वोल्टेज देंगे तो उसकी नीडल को कहाँ आना चाहिए, मैक्सिमम पे 30 पे आना चाहिए। अगर आप उसे 200 वोल्ट देते हैं तो उसे 20 पे आना चाहिए। अगर 100 वोल्ट देते हैं तो कहाँ आना चाहिए, 10 पे। तो इस तरह ये 3 सवाल आपने मुझसे पूछे तो मैंने आपको इनके आंसर कर दिए कि रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर इज़ 100 ओम, फुल स्केल करंट इज़ 1 मिली एम्पियर, और रेंज ऑफ वोल्ट मीटर, ये मैं पहली रेंज अभी फिल वक्त मैं आपसे कहता हूँ कि ये 3 वोल्ट का वोल्ट मीटर बनाएं। तो ये कैसे बनेगा, आप इस गैल्वानोमीटर के साथ सीरीज़ में एक रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस लगा देंगे तो उसके बाद, और ये कोई ख़ास रेजिस्टेंस होगी और उसकी हम कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन के बाद ये आएगी ये ख़ास रेजिस्टेंस। जब आप इसे कैलकुलेट करके यहाँ पे लगा देंगे तो फिर ये सारा जो कॉम्बिनेशन होगा ये क्या बनेगा, ये वोल्ट मीटर बनेगा। ये वोल्ट मीटर बन जाएगा। आप इसे फिर V स्टैंड्स फॉर वोल्ट मीटर, आप इसे फिर वोल्ट मीटर कहेंगे। अब हमने देखना है कि हाउ टू कैलकुलेट दिस हाई रेजिस्टेंस, इसको हमने कैसे कैलकुलेट करना है। मुझे आप ये बताएं कि मैंने आपसे कहा 3 वोल्ट का ये इस गैल्वानोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करें जो 3 वोल्ट वोल्टेज मेजर करे। तो फ़र्ज़ करें मैं यहाँ कन्वर्ट करने के बाद 3 वोल्टेज दे देता हूँ यहाँ, तो फिर इसकी नीडल को कहाँ जाना चाहिए, 30 पे। और 30 पे ये कब जाएगा, जब इसमें से फुल स्केल करंट गुजरेगी।
तो इन हालात में आप ओम्स लॉ यहाँ लगाएं। आपको पता है कि ओम्स लॉ जो है वो V = IR होता है। तो इस कॉम्बिनेशन पे जब आप ओम्स लॉ लगाएंगे तो ये वोल्टेज जो आपने इन दो पॉइंट्स के दरमियान दिया हुआ है इसे आप कहेंगे V, और ये किसके बराबर होगा? करंट इसमें से कितनी गुजर रही है? IG, फुल स्केल करंट गुजर रही है। और यहाँ रेजिस्टेंस कितनी है? इसकी रेजिस्टेंस है RG और इसकी रेजिस्टेंस है RH, और ये दोनों रेजिस्टेंसेस जो हैं वो सीरीज़ में लगी हुई हैं। और आपके इल्म में है कि सीरीज़ में अगर रेजिस्टेंसेस लगी हुई हों तो उन्हें आप सिंपली ऐड कर देते हैं, उनका जो मजमुआ है वो इसके बराबर आ जाता है। अब आप देखें कि यहाँ से आप अगर वैल्यू कैलकुलेट करना चाह रहे हैं इस RH की, तो फिर आप क्या करेंगे? पहले IG को उधर नीचे ले जाएंगे तो वो हो जाएगा V/IG। फिर ये RG जो है वो भी उधर जाके -RG हो जाएगा, और इधर आपके पास क्या आ जाएगा? RH। तो अब ज़रा इसकी कैलकुलेशंस करते हैं। V जो है वो आपने इस वक्त कितनी रेंज रखना चाह रहे हैं, इस ये जो गैल्वानोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं उसकी रेंज आप रखना चाह रहे हैं 3 वोल्ट। और ये जो फुल स्केल करंट है ये है 1 मिली एम्पियर। 1 मिली एम्पियर का मतलब है 1 × 10⁻³ एम्पियर्स, क्योंकि आपने एम्पियर्स में यहाँ वैल्यू पुट करनी है। माइनस ये RG क्या है? 100। तो देखें RH किसके इक्वल आता है? ये 10⁻³ जब ऊपर जाएगा तो 10 + 3 हो जाएगा। 10 + 3 जब इस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 3000, और माइनस ये वाला 100, तो ये RH इसके इक्वल। इसका मतलब है कि RH किसके इक्वल होगा? 2900 के इक्वल होगा। 3000 में से आप 100 को माइनस करें तो आंसर क्या आएगा? 2900। इसका मतलब ये हुआ कि जिस वक्त आप ये रेजिस्टेंस यहाँ लगाएंगे, इस जगह पे कितनी रेजिस्टेंस लगाएंगे? 2900 ओम। ये लगाने के बाद अब ये एक वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो चुका है, और ये वोल्ट मीटर कितना वोल्टेज मेजर करेगा? 3 वोल्ट। अब अगर मैं आपसे कहता हूँ कि भाई मेरे पास एक ऐसा कॉम्बिनेशन हो जो अगर मैं 3 वोल्ट तक वोल्टेज मेजर करना चाहूँ उसके लिए भी रेडी हो, अगर मैं 30 वोल्ट तक वोल्टेज मेजर करना चाहता हूँ उसके लिए भी रेडी हो, अगर मैं 300 वोल्टेज मेजर करना चाहता हूँ तो उसके लिए भी रेडी हो। तो ऐसी अरेंजमेंट को कहेंगे मल्टी रेंज वोल्ट मीटर। तो मल्टी रेंज वोल्ट मीटर में फिर आप क्या करेंगे? फिर आप यहाँ कोई सूटेबल रेजिस्टेंस लगाएंगे, तो ये जो कॉम्बिनेशन है वो ये अगर 3 वोल्ट के लिए है तो ये C पॉइंट जो है ये 30 वोल्ट के लिए होगा, और यहाँ और रेजिस्टेंस लगाएं तो ये जो D है ये किसके लिए होगा? 300 वोल्ट मेजर करने के लिए। अब ज़रा हम देखते हैं कि 30 वोल्ट के लिए मुझे मज़ीद कितनी रेजिस्टेंस यहाँ दरकार है। ये इसे RH1 कह देते हैं, इसे RH2 कह देते हैं, इसे RH3 कह देते हैं। मुझे यहाँ कितनी रेजिस्टेंस दरकार है? तो गौर करें, यही फार्मूला हम यूज़ करेंगे, और ये RH जो है ये असल में इस वक्त क्या होगी? ये दोनों जब आप ऐड करेंगे तो जो रिज़ल्ट होगा वो RH होगा, क्योंकि देखें यहाँ आपके पास है इसकी रेजिस्टेंस RG है, ये आपने ऑलरेडी लगाई हुई है यहाँ रेजिस्टेंस, आपने मज़ीद यहाँ थोड़ी सी और रेजिस्टेंस लगानी है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों मिल के काम करेंगी। तो अब 30 के लिए आप सिंपली यहाँ 30 लिख देंगे,
जब आप यहाँ 30 लिख देंगे तो ये आ जाएगा 30,000, और ये 30,000 में से जब आप 100 को माइनस करेंगे तो वो आपके पास क्या आएगा, 29,900। तो ये 29,900 जो है ये आएगी रेजिस्टेंस। लेकिन आप ये देखें कि ये इसमें से इतनी तो ऑलरेडी लगी हुई है यहाँ, तो आप इसको इसमें से 29,900 में से 2900 को माइनस करें तो ये 27,000 आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप यहाँ इस जगह पे, इसकी जगह पे 27,000 ओम लगाएं तो फिर आप उसके बाद ये वोल्टेज जो है अब आप किसके और किसके दरमियान लगाएंगे, इसके और इसके दरमियान ये वोल्टेज अप्लाई करेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं 30 वोल्ट वोल्टेज मेजर करने के लिए तो फिर आप ये वाला टर्मिनल और ये वाला टर्मिनल यूज़ करेंगे, और जब ये दोनों टर्मिनल यूज़ करेंगे तो ये वाली रेजिस्टेंस और ये वाली रेजिस्टेंस मिलाकर ये देखें 27,000 है और ये 2900 है। ये जब दोनों मिलाएंगे तो ये आपके पास आएगा 29,900, यानी इनका मजमुआ यहाँ काम कर रहा है। ये भी ऑलरेडी साथ लगी हुई है, इसलिए मैंने ये यहाँ सूटेबल रेजिस्टेंस लगाई। अब इन दोनों को ऐड करें तो आपका ये आंसर आएगा। इसी तरह अगर आप 300 वोल्ट मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर बनाना चाहें तो फिर आप क्या करेंगे, पहला और आखिरी टर्मिनल आप इस्तेमाल करेंगे। तो इस सूरत में आपका ये RH क्या होगा, ये 300 यहाँ पे लिखें तो ये पहले 30,000 आया है, अब एक और ज़ीरो बीच में ऐड हो जाएगा तो ये आ जाएगा 3 लाख आ जाएगा। ये 3 लाख में से आप जब 100 को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ आपके पास क्या चीज़ आनी चाहिए, 2,99,900 इतने आपके पास आएंगे ये ओम्स। इसका मतलब है अब इसका और इसका मजमुआ जो है वो ये इसके इक्वल होना चाहिए। और ज़रा मुझे आप ये बताएं, ये और ये ऑलरेडी आपके पास कितने हैं, ये 29,900 है, तो फिर इसमें से ये 29,900 निकालें तो ये आएगा 2,70,000। इसका मतलब ये हुआ कि अब ये 2,70,000 और ये मिला के इतने बन रहे हैं। तो अब अगर आप ये पहला और आखिरी टर्मिनल इस्तेमाल करेंगे तो यही गैल्वानोमीटर जो है ये आपके लिए वोल्ट मीटर बना हुआ होगा जो 300 वोल्ट को मेजर करने की पोजीशन में आएगा। यानी 3 के लिए यू विल यूज़ ओनली दिस रेजिस्टेंस विद दिस गैल्वानोमीटर, और ये टर्मिनल आप इस्तेमाल कर सकते हैं 3 वोल्ट को मेजर करने के लिए। और अगर आप 30 वोल्ट मेजर करना चाहते हैं, इस गैल्वानोमीटर को 30 वोल्ट का वोल्ट मीटर बनाना चाहते हैं तो फिर ये और ये दोनों होंगी और ये टर्मिनल आप यूज़ करेंगे। और इसी तरह जब आप 300 वोल्ट के लिए बनाना चाहते हैं तो फिर ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस ये मिलाकर ये RH बनेगा। RH जो है वो इन सब का कॉम्बिनेशन है, तो ये मिला के ये बनेगा। तो पहले हमने यहाँ कन्वर्ट किया गैल्वानोमीटर को 3 के लिए और फिर हमने उसे मल्टी रेंज में कन्वर्ट कर दिया, यानी मल्टी रेंज वोल्ट मीटर बना दिया। तो ये थी कन्वर्जन ऑफ गैल्वानोमीटर इनटू वोल्ट मीटर।